नमस्कार। आज हम बीटीपीएन से अनलोडिंग या डिकेंटिंग के विषय में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक बीटीपीएन है जो हमारी आरडीआई की डिकेंटिंग ठोकर में खड़ा है। ये बीटीपीएन जब हमारे पास आरडीआई की लाइन में आता है तो हम सबसे पहले बीटीपीएन को फिजिकली दोनों तरफ से एग्जामिन कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन का उद्देश्य ये होता है कि हम ये देख लेते हैं कि हमारा बीटीपीएन हर तरह से ठीक है, मीन्स लोडेड है, किसी इसके डिस्चार्ज पाइप पे लगे हुए डमी प्लेट से लीकेज वगैरह तो नहीं है। सब कुछ ठीक होने के बाद हम डिकेंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। डिकेंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में जो सब चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं वो ये जानना कि हर बीटीपीएन में एक तरफ दो डिस्चार्ज पाइप होते हैं जो डमी प्लेट के द्वारा जिन पे डमी प्लेट लगाई गई होती है और उनको नट बोल्ट के द्वारा सिक्योर किया जाता है। और लोडिंग के बाद इनको सिक्योर करने के बाद जो है आयल कंपनी इस पर अपनी सील लगा देती है। जब बीटीपीएन हमारे पास आता है तो उस समय हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी सभी बॉटम सील इंटैक्ट होनी चाहिए, कोई भी सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर हर बीटीपीएन में एक इस तरह का स्लिप क्लैप होता है जिस पर आयल कंपनी जो भी इसमें प्रोडक्ट लोड किया गया है उसका पूरा डिटेल देती है, जैसे कंपनी का नाम, डेट ऑफ लोडिंग, इसके अलावा पूरा ये कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन, वैगन का नंबर, क्वांटिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, टिप, लीटर में प्रोडक्ट कितना है, इस तरह की पूरी चीज़ें जो है इसमें डिटेल रहती हैं। डिकेंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए हम जो है आरडीआई के डिकेंटिंग पाइप में लगे हुए डिकेंटिंग होस कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्शन का जो काम होता है वो टॉप से भी लिया जाता है, बीटीपीएन के टॉप से भी लेते हैं और बीटीपीएन के बॉटम से भी लेते हैं। बीटीपीएन के बॉटम से सैंपल लेने के लिए हम बॉटम डिस्चार्ज वाल्व, जिसको हमारे आरडीआई के कर्मचारी लालमणि प्रजापति दिखा रहे हैं, ये बॉटम डिस्चार्ज वाल्व है और इसी को खोला जाता है। जब तक यहाँ से बॉटम डिस्चार्ज वाल्व को ओपन नहीं किया जाएगा तब तक जो है इस बीटीपीएन से तेल बाहर नहीं आ सकता। और जब हमने जो है, हालांकि बॉटम डिस्चार्ज वाल्व को खोलने से पहले हम जो है आरडीआई की डिकेंटिंग लाइन में लगे हुए रबर होस को इस डिस्चार्ज पाइप पर लाके जो है लगाते हैं और इसको नट बोल्ट से सिक्योर कर देते हैं। ये प्रक्रिया करने से पहले हम जब डिस्चार्ज पाइप की डमी प्लेट को हटाते हैं उस समय नीचे एक टब रख देते हैं ताकि डिस्चार्ज पाइप का तेल बर्बाद न हो और वो हमारे टब में कलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम बॉटम डिस्चार्ज वाल्व को खोल के उससे बीटीपीएन के फ्रेश तेल का सैंपल कलेक्ट करते हैं। टॉप और बॉटम के दोनों सैंपल कलेक्शन के बाद निर्धारित लैब में भेजे जाते हैं सैंपल टेस्टिंग के लिए। जब वहाँ से टेस्ट होके उनका रिजल्ट ओके हो जाता है उसके बाद हम डिकेंटिंग चालू करते हैं। अब ये डिकेंटिंग होस इसकी डिस्चार्ज पाइप से जुड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक डिकेंटिंग कंट्रोलिंग वाल्व लगा है। ये नॉर्मल कंडीशन में बंद रहता है। डिकेंटिंग चालू करते समय हम इस वाल्व को खोलते हैं। इसके बाद की बातें हमें बीटीपीएन के ऊपर टॉप पर चढ़ के वहाँ पर से दिखाना पड़ेगा, जो अब हम करने जा रहे हैं। इस समय हम बीटीपीएन की छत पर हैं, टॉप पर, और जो ज़मीन से लगभग 15 फीट ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बीटीपीएन का टॉप डोम कवर है जिसके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है जो बीटीपीएन में फिलिंग
उसके बाद फिलिंग पाइप होती है, उसका कवर होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे, और मास्टर कंट्रोल वाल्व होता है जिससे हम ओपन करते हैं और उसके बाद डिकैंटिंग चालू होती है। इस तरह के एक BTPN में 2 डोम कवर होते हैं जो दोनों एंड में होते हैं, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये इसका विंट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे जो है फिलिंग के समय BTPN के अंदर की हवा बाहर आती है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये डोम लोडिंग के बाद टर्मिनल से या रिफाइनरी से जब भी भेजा जाता है तो इसको इस तरह से नट बोल्ट से कस के पूरा सिक्योर किया जाता है, और आयल कंपनी कुछ इस तरह से एक सील इस पर अपनी लगा देती है। यहाँ पर BTPN की टॉप पर काम करते समय हमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 15 फीट ऊपर हैं हम ज़मीन से, और जो प्लेटफार्म यहाँ पे बना है काम करने के लिए, आने जाने के लिए, वो लगभग 15 इंच चौड़ा है। तो यहाँ पे पर्सनल सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना होता है कि कोई भी आपके साथ घटना या दुर्घटना ना हो। अब आप देख रहे हैं ये इसका फिल पाइप है, फिल पाइप का कवर है, और ये फिल पाइप है। इसी से डीजल या पेट्रोल जो भी लोड होना है वो उसकी फिलिंग इसी से होती है। ये लोडिंग के बाद इसको बंद कर दिया जाता है और कुछ इस तरह से इसको सिक्योर कर देते हैं। ये वेपर एक्सट्रैक्टर और उसका हैंडल और उसका कवर है। इसके बाद ये मास्टर कंट्रोल वाल्व है, जो जिस पर अभी इसको खोलने के लिए चक्री या हैंडल लगाते हैं। बिना इसको लगाए इसको नहीं खोला जा सकता, और इतनी आसानी से इसको चक्री घुमाकर भी नहीं खोला जा सकता। इसके लिए इसकी पाइप या हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, उससे तब जाके ये खुलता है। जब ये वाल्व खुलता है तभी डिकैंटिंग की जा सकती है। मींस टॉप से जो है मास्टर कंट्रोल वाल्व और बॉटम से बॉटम डिस्चार्ज वाल्व, इन दोनों का खुला होना ज़रूरी है डिकैंटिंग के लिए। इसके साथ आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं, ये डिप होल है। इस डिप होल से जो है डिप ली जाती है, और इस पर इस तरह से इसका एक कवर भी लगा रहता है, नट की तरह इसका एक प्लग लगा रहता है, जिसको बंद कर देते हैं। ये जब लोडिंग हो जाती है तो आयल कंपनी इस टॉप डोम कवर को बंद करती है, और बंद करने के बाद वो मास्टर कंट्रोल वाल्व को भी बंद कर देती है। उसके बाद इस टॉप डोम कवर को बंद किया जाता है। टॉप डोम कवर को बंद करने के बाद इसको नट बोल्ट से कुछ इस तरह से सिक्योर कर दिया जाता है। उसके बाद इस पर जो है सील कर दिया जाता है। तो BTPN प्लेस होने के बाद हमें ये टॉप सील भी देखनी होती है। इस समय हम BTPN के टॉप पर हैं, और आप देख रहे हैं कि ये डोम कवर ठीक तरीके से बंद किया गया है, और इसको 6 नट बोल्ट के द्वारा सिक्योर किया गया है। जब हम डिकैंटिंग करते हैं तो इस डोम कवर को हमें खोलने की आवश्यकता पड़ती है। डिकैंटिंग के लिए हम डोम कवर को पूरी तरह से पहले खोलते हैं, और खोलने के बाद हमें जो है अंदर ये मास्टर कंट्रोल वाल्व खोलना पड़ता है, डिप लेनी पड़ती है, और भी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब हम डिकैंटिंग की प्रक्रिया चालू करते हैं उस समय ये डोम कवर पूरी तरह से बंद नहीं रखा जाता। इसके 2 नट बोल्ट आगे के लगा के इसको हल्का सा जो है खुला रखते हैं, ताकि इसके अंदर हवा का ट्रांसपोर्टेशन हो सके और सक्शन से जो वैक्यूम बन रहा है वो टूट सके। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम बीच का, अभी हमने किनारे के लगाए थे, अब हम बीच के नट बोल्ट को लगा रहे हैं, तब कुछ इस तरह की पोजीशन बनती है, ये गैप ज़्यादा हो जाता है। अगर इसके पीछे के नट बोल्ट लगा दिए जाएं तो आप देखेंगे कि ढक्कन कुछ इस तरह से खुलता है। ढक्कन का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी 2 ही पोजीशन हो सकती है, या तो ये पूरी तरह से बंद होगा या फिर पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन 3 सितंबर को बनारस में जो घटना हुई उसमें ऐसा लगता है कि ढक्कन
इस वर्टिकल पोजीशन में खुला रह गया था। यद्यपि ऐसा नहीं होता, ढक्कन का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, ये या तो सीधा मतलब बंद रहेगा या ये पूरी तरह से खुला रहेगा। इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में ये खड़ा नहीं रहता, लेकिन बनारस में ऐसा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जहाँ से ये जुड़ा हुआ है अपने बेस से, वहाँ पर ये बहुत टाइट रहा होगा, इसलिए खोलने के बाद ये स्टैंड की तरह खड़ा हो गया। तो जब भी हम डिकेंटिंग पूरी करते हैं तो इस ढक्कन का ठीक से बंद होना और बंद होने के बाद नट बोल्ट के द्वारा सिक्योर कर दिया जाना इंश्योर करते हैं। BTPN की सामान्य ऊंचाई 4265 mm होती है और रेल लेवल से ओवरहेड इक्विपमेंट OHE वायर की ऊंचाई, निर्धारित ऊंचाई 5.8 मीटर्स मीन्स 5800 mm होती है। बनारस में जो घटना हुई है वहाँ पर FOB के नीचे OHE वायर की हाइट रेल लेवल से 4.92 मीटर्स मीन्स 4920 mm थी। ऐसे में ये जो हमारा डोम कवर है आप देख रहे हैं, इसका डाया जहाँ तक मुझे लगता है 2 फीट का इसका डाया है। ऐसी परिस्थिति में जब ये 2 फीट ऊपर वर्टिकल खड़ा रह गया तो इसने निर्धारित आयाम का उल्लंघन किया और FOB के नीचे जहाँ पर OHE वायर की हाइट रेल लेवल से 4920 mm थी, उससे टच कर गया और एक दुर्घटना का कारण बना। इसलिए डिकेंटिंग के बाद हम इस डोम कवर का अच्छी तरह से बंद करके नट बोल्ट के द्वारा सिक्योर करना सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद ही हम ट्रैफिक को रिलीज़ मेमो देते हैं।